प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। हम लोग आज ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे। तो कक्षा 12 के साथ-साथ कंपटीशन की जो छात्र-छात्राएँ तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी साबित होगी। तो आगे देखें। शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इन मोबाइल नंबर पे अपना नाम लिख करके भेज दें। चलो हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो आपका आंसर रहेगा डी जवाहरलाल नेहरू। कश्मीर में कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो आपका आंसर रहेगा डी राजा हरि सिंह। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? क्योंकि राष्ट्रीय एकता के लिए संविधान में प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श रखा गया। तो आपका आंसर रहेगा डी। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो आप लिख लें जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत जो 2019 के अंदर उसको समाप्त कर दिया गया था। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर रहेगा डी न्यायमूर्ति फजल अली। 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने थे? तो आपका आंसर रहेगा ए बंबई व पंजाब। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? तो आपका आंसर रहेगा डी भाषा के आधार पर। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? तो संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। आपका आंसर रहेगा बी। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो आपका आंसर ए आंध्र प्रदेश। फिर देखें गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? तो आप आंसर लिखें बी 1987 में। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो आपका आंसर बी नागालैंड। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। ये संज्ञा महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो आपका आंसर रहेगा सी सरदार पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपका आंसर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम और पहले भारतीय सी राजगोपालाचार्य थे। तो आपका आंसर ए। पहले भारतीय भी यही थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचार्य थे। स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासतें थी, हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी, ये नजफगढ़ ये नहीं थी। तो आपका आंसर रहेगा ए और बी यानी डी। गोवा दमन और द्वीप में किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो आपका आंसर रहेगा डी पुर्तगाल का था। देश के विभाजन से कौन-कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? जब देश का विभाजन हुआ तो सबसे ज्यादा पंजाब और बंगाल प्रभावित हुए थे। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? वो था रूस। निषेधाधिकार का मतलब है कोई काम करते हैं तो उसको रोकना। तो आपका आंसर रहेगा सी रूस। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। सी जिन्ना ने। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। वो हुआ था 1966 में। जब 65 का युद्ध हुआ था तो उसको रोकने के लिए और शांति बहाल के लिए 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। तो आपका आंसर रहेगा ए। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1953 में की गई, बिल्कुल सही है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, ये गलत है। यानी इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो ये 96 की जगह 56 आता।
तो ये बी गलत है, क्योंकि रिपोर्ट इन्होंने 55 में पेश कर दी थी, लेकिन पारित 1956 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तो आपका ये बी गलत है। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो आपका आंसर सी 8। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो विशाल आंध्र आंदोलन ने की थी, तो आपका आंसर ए। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो आप लिख लें ए, तेलुगु भाषा के आधार पर। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन सा बना? तो ए, नागालैंड को बनाया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष आप लिख लें बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और जो कि अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन आपका आंसर यहाँ रहेगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो इंदिरा गांधी ने किए थे। शिमला समझौता जब 71 का युद्ध हुआ था, तो 71 का युद्ध होने के बाद में शांति बहाल के लिए 1972 के अंदर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो के मध्य शिमला समझौता हुआ था। तो आपका आंसर रहेगा सी, इंदिरा गांधी। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो आप लिख लें आपका आंसर बी, सी राजगोपालाचार्य। फिर देखें संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपका आंसर ए। फिर देखें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषाओं का उल्लेख है वहां पर 8वीं अनुसूची में, तो आपका आंसर रहेगा ए। फिर देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर सी, ए ओ हुम। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 32वां नंबर देखें भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका आंसर रहेगा ए, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला। फिर देखें भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल राज्य है 28, तो आपका आंसर सी। फिर देखें 35वां भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर रहेगा बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर देखें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो आंसर रहेगा ए, 1953 में। फिर देखें 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो 1942 के अंदर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। कहा था अंग्रेजों को भारत छोड़ो। तो 1942 के अंदर ये गांधी जी ने एक भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लिख लें सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर देखें 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो आपका आंसर रहेगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर देखें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर रहेगा बी, 1906 में। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो अपाणु ही है। आपका आंसर रहेगा डी, भारत। फिर देखें भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आंसर लिख लें आप प्रस्तावना ए। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका आंसर रहेगा सी, अयूब खान ने। फिर लिखें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, उत्तराखंड नहीं है। यानी 7 बहनें का मतलब है 7 राज्य है, वो आपस में सामरिक महत्व रखते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। तो ये उत्तराखंड नहीं है, तो आपका आंसर है डी। फिर देखें भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आपका आंसर ए। भारतीय राष्ट्रीयता कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, तो आपका आंसर बी। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री आपका आंसर सी, सरदार पटेल। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? जब 71 का जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद में शांति बहाल के लिए शिमला समझौता हुआ था, वो हुआ था 1972 में। जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ। सन 1975 में किसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपका आंसर रहेगा बी, जयप्रकाश नारायण ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर रहेगा ए एनी बेसेंट। उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना था? तो उत्तराखंड राज्य आप लिख लें 2001 में बना था। तो आपका आंसर रहेगा 2001। भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? भारत का संविधान है वो 1949 में अपना लिया था। भारत का जो संविधान है हमने 16 अनुच्छेद 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमने अपना लिया था। जो शेष बचा वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। 1949 को भारत के संविधान में 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। तो वो 16 अनुच्छेद कौन-कौन से थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 60, 366, 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393 और अनुच्छेद 394। ये 16 अनुच्छेद है वो 1949 को लागू हो गया था। तो आपका आंसर रहेगा 1949। आगे देखें, हम 26 जनवरी को निम्न रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखें, भारत में अखंडता में एकता की विशेषता के बारे में किसने बताया? तो आपका आंसर रहेगा डी जवाहरलाल नेहरू। फिर देखें 55 नंबर, कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था? तो गांधी जी का सर्वोदय जो समाजवाद था उसको अपनाया गया। तो आपका आंसर सी। राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी देश में एकता, अखंडता को स्थापित करना, लोकतंत्र को स्थापित करना और विकास को स्थापित करना। इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप लिख लें इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए निम्न में से कौन-सा राज्य का तत्व नहीं है? क्षेत्र राज्य का तत्व है, जनसंख्या राज्य का तत्व है, प्रभुसत्ता राज्य का तत्व है। यानी राजनीतिक दल राज्य का तत्व नहीं है। तो आपका आंसर रहेगा डी। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत की विभाजन की योजना दी गई थी 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना। आपका आंसर रहेगा बी। फिर देखें शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता है वो 1972 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। फिर देखें संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आपका आंसर रहेगा ए जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर 60 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया? तो भारत की संविधान सभा का निर्माण है वो आपका आंसर है डी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। फिर देखें दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किए गए थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष से डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया था। तो आपका आंसर है डी। फिर देखें 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो 1960 के अंदर दो राज्यों का निर्माण हुआ था जिसमें महाराष्ट्र को मराठी भाषा के अनुसार और गुजरात को गुजराती भाषा के अनुसार दो राज्य बनाए गए थे। तो वो 1960 में बनाए गए थे। तो आपका आंसर ए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो आपका आंसर रहेगा डी द्रौपदी मुर्मू। फिर देखें 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? द्विराष्ट्र सिद्धांत ये है, मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य ये भी है, देशी रियासतों का भारत में विलय ये नहीं है, भारत विभाजन की ब्रिटिश नीति ये है। तो आपका आंसर रहेगा सी देशी रियासतों का भारत में विलय। फिर देखें 65 नंबर, भारत की किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बने रहने की घोषणा की थी? तो वो है त्रावणकोर। आपका आंसर है डी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा समय उन 3 रियासतों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था? तो आपका आंसर रहेगा सी जूनागढ़, हैदराबाद और त्रावणकोर। फिर देखें दोस्तों, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था? तो आपका आंसर रहेगा बी सुभाष चंद्र बोस। फिर देखें, अधिकांश देशी रियासतों के शासक भारतीय संघ का एक भाग बने रहने के लिए सहमत हो चुके थे। वो कब सहमत हो चुके थे? आपका आंसर डी 26 जनवरी 1950 के बाद। फिर देखें, उत्तर पूर्वी का निम्न में से कौन सा 1972 से पूर्व एक राज्य बन चुका था? तो वो था नागालैंड, डी। फिर 71 देखो, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार पटेल की थी। तो आपका आंसर बी।
1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा था, तो आपका आंसर ए। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? पंजाब का पुनर्गठन है 1966 के अंदर हुआ। जब पंजाब का पुनर्गठन, पंजाब तो वैसे ऑलरेडी पहले ही राज्य था, तो इसका पुनर्गठन करके एक हरियाणा राज्य अलग बनाया गया, तो वो 1966 में बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन-सी थी? तो आंसर रहेगा सी, हैदराबाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर बी, मौलाना आजाद। फिर देखें 74 नंबर, संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो 8वीं अनुसूची में, संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो फिर देखें 76 नंबर, स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल, बी। देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी प्रस किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो आप आंसर लिख लें सी, 1971 के अंदर। 1971 के अंदर प्रिवी पर्स है वो समाप्त कर दिया था। अब प्रिवी पर्स होता क्या है? जब विले पत्र पर सिग्नेचर करवाए गए थे, उस दौर के अंदर जो देशी राजा थे, देशी रियासतों के राजा थे, उनको मिलने वाला कुछ आर्थिक योगदान था भारत सरकार की तरफ से, तो उनको उस राज्य की सामरिक महत्व के तहत, राजा के महत्व के तहत उनको कुछ फंड दिया जाता था भारत सरकार के द्वारा। अब किसी को लाखों में दिया जाता था, किसी को हजारों में दिया जाता था। लेकिन 1971 के अंदर संविधान संशोधन, जो 26वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत प्रीव्यू पर समाप्त कर दिया गया था। तो आपका आंसर रहेगा सी। फिर देखो, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी? तो अंतरिम सरकार है वो किस योजना, कैबिनेट मिशन के तहत? आपका आंसर रहेगा ए। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? तो आपका आंसर रहेगा ए, भाषा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। संप्रभुता राष्ट्रपति में नहीं है, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका में नहीं, जनता में। यानी भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जनता में निहित है, तो आपका आंसर रहेगा डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लिख लें बी, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर देखें, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है और मूल संविधान के अंदर 22 भाग थे। अब कितने हैं? 25। निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो 1966 में हमने देखा था पंजाब का पुनर्गठन हुआ। पंजाब का पुनर्गठन होकर के एक नए राज्य का निर्माण हुआ, वो है हरियाणा। तो आपका आंसर रहेगा बी। फिर देखो 84 नंबर, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर रहेगा डी, अब्दुल गफार खान को। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पहला चैप्टर है उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे थे हमने बनाए हैं, और कल की क्लास रहेगी जो सब्जेक्टिव प्रश्नों की, जो कल की क्लास रहेगी। धन्यवाद।